अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। अनीला की तो एक नहीं चलने वाली, क्योंकि अनीला चाहती है कि मरियम ऑफिस ज्वाइन ना करे। लेकिन सिप्ती मरियम को लेकर ऑफिस चला ही क्या, जिस पर अनीला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। जैसे ही मरियम ऑफिस गई तो यहाँ पर एक ग्रैंड वेलकम उसके लिए था। सभी खुशी खुशी उसे फूल पेश कर रहे थे, क्योंकि आज वो एज कोलीग नहीं आई थी, बल्कि इस ऑफिस की मालकिन की हैसियत से आई। मरियम ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई। तो अब सिप्ती मरियम को उसके अपने ऑफिस ले जाता है, जहाँ पर मरियम की हैरानगी की इंतहा ही नहीं। क्या ये मेरा ऑफिस है? ये आपने मेरे लिए अरेंज करवाया? तो सिप्ती कहने लगा, मैंने जिस दिन तुमसे मोहब्बत की थी उसी दिन सोच लिया था, तो मेरी ज़िंदगी में आओगी तो तुम्हारा एक अलग से सेपरेट ऑफिस होना चाहिए। तो बस मैडम, ये आज से आपका ऑफिस है। सिप्ती भी अब मरियम के सामने फूल पेश करता है, तो मरियम बहुत खुश हो गई, अपनी किस्मत पर रश करने लगी। क्या वाकई इतनी मोहब्बत करते हैं आप मुझसे? तो सिप्ती भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, कोई शक है क्या? आजमा कर देख लो, बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन मरियम फिर अब जल्दी से अपने कामों में लग गई, क्योंकि यहाँ आई है तो कुछ करना चाहती है। वो काफ़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन भी देती है, जिससे वो सबको इंस्पायर करती है। मरियम अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेगी। अब उस प्रोजेक्ट पर वही काम करेगी जिस पर शादी से पहले कर रही थी, और इस प्रोजेक्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। अभी तो सिप्ती ने काम से हटकर जो बात की, तो मरियम काम के वक्त काम करना चाहती है, इसलिए सिप्ती से नाराज़ हो गई। क्या आप मुझे इसलिए लेकर आए हैं कि सारा दिन कोई काम नहीं करेंगे? इस तरह से कैसे चलेगा? आज तो मरियम बीवी बनकर हुक्म चला रही थी, डांट रही थी। तभी तो सिप्ती भी जल्दी से कानों को हाथ लगा लेता है। ठीक है मैडम, जैसे आपका हुक्म वैसे ही होगा, जो आप कहेंगी वो होगा। बस अब नाराज़ मत होइए, मुझे डांटिए मत। अब तो मरियम भी मुस्कुराने लगी, उसकी हंसी निकल गई। तो सिप्ती और मरियम यहाँ ऑफिस में काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा करेंगे। दूसरी तरफ अयाज अपनी बेगम को जगाता है ताकि जाते जाते कोई नाश्ता पेश करे, लेकिन बेगम का तो मूड कभी ठीक होता ही नहीं। ऐसे में अयाज कह देता है, ठीक है, आज मैं ऑफिस में ब्रंच ही कर लूँगा। वैसे भी सिप्तैन भाई ने सारे स्टाफ के लिए ब्रंच अरेंज किया है, आज खुशी का मौका है ना। तो अनम तो फौरन से पहले चौंक गई, क्यों, आज क्या है? तो अयाज बताने लगा, क्या तुम नहीं जानती, आज भाभी ज्वाइन कर रही है ना, तो इसी खुशी में सारे स्टाफ का ब्रंच सिप्तैन सर की तरफ से। ये कहते हुए वो तो यहाँ से निकल गया ऑफिस के लिए, लेकिन अब अनम जल्दी से अनीला को फ़ोन करती है, आप ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने उसे क्यों जाने दिया? 2-4 दिन हुए नहीं उसे आए कि वो ऑफिस संभाल कर बैठ जाएगी। और हमारे मियाँओं को देखो, वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या वो लोग इसके अंडर काम करेंगे? मेरे और सजीदा आपी के मियाँ क्या इसके अंडर काम करेंगे? तो अनीला भी ठंडी आह भरते हुए कहने लगी, अनम तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानती वो कितनी तेज़ है, कितनी चालाक है, सिप्ती को अपनी बातों में कैसे ले आती है, मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं कुछ कर भी नहीं पाती, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसे में अनम भी कह देती है, अब ये एक प्लान है मेरे पास, जिसकी वजह से ये अलग हो सकते हैं और इसका ऑफिस जाना तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब तो अनीला बहुत इंटरेस्ट लेती है प्लान में, क्योंकि वो भी तो यही चाहती है। अब ये प्लानिंग तो नौशीन भी सुन लेती है। नौशीन चूँकि अनम के घर रह रही है, इसलिए अब वो अनम को ब्लैकमेल करेगी कि वो सिप्ती और मरियम को इस प्लानिंग के बारे में बता देगी। इस तरह से वो अनम को अपने इशारों पर नचाना चाहती है, और इसमें वो कामयाब भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जब मरियम घर मिलने आई तो हया काफ़ी परेशान थी, अपनी बहन से शेयर करती है, समीर चाहता है मैं उसे डेली मिलूं, अपिया मैं इस तरह से नहीं मिल सकती। तो अपिया भी कहने लगी, तुम अपनी सिचुएशन क्लियर करो ना उसके सामने, उसको बताओ कि मंगनी के फ़ौरन बाद इस तरह से मिलना मायूब समझा जाता है, और तुम्हें रोज़ रोज़ मिलने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही हुआ कि मरियम ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब काफ़ी टाइम मरियम और सिप्ती साथ गुजारेंगी, और घर में बैठी बहनें सिर्फ प्लानिंग ही करती रह जाएंगी।